Like, comment, and subscribe. मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार थे जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही गांव में हुआ था। एक आम परिवार में जन्मे प्रेमचंद का जीवन संघर्षों से भरा था, मगर उन्होंने अपने अनुभवों से ही अपनी कहानियों को गहराई दी। उन्होंने हमेशा आम आदमी, किसान, पशु पक्षियों और समाज की सच्चाई को अपनी लेखनी से जीवित कर दिया। दो बैलों की कथा ऐसी ही एक मार्मिक कहानी है जहां जानवर बोलते नहीं पर उनका प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान हर किसी को हिला देता है। एक बार की बात है, एक गांव में झूरी नाम का एक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों में जैसे खून का रिश्ता हो। खेत में काम करते, पानी पीते और आराम करते, सब कुछ साथ साथ करते। उन्हें कभी माँ बाप नहीं मिले, शायद इसीलिए उन्होंने एक दूसरे में सब कुछ पा लिया था। एक दिन झूरी के घर उसकी पत्नी का भाई गया आया और बातों बातों में दोनों बैलों को अपने साथ ही ले गया। हीरा और मोती को समझ नहीं आया कि हमें क्यों और कहां ले आया जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को खूब तंग किया। मोती ने बाएं झटका दिया तो हीरा ने दाएं झटका दिया, पर गया किसी तरह उन दोनों को अपने साथ गांव ले ही गया। जैसे ही वो दोनों बैल गया के घर पहुंचे तो गया ने क्या किया, उन दोनों के सामने सूखा सड़ा भूसा डाल दिया। हीरा ने आंख उठाकर देखा, फिर मोती की तरफ देखा। दोनों ने भूसे को छुआ तक नहीं। रात को दोनों ने आपस में कुछ नहीं कहा, पर मन में फैसला कर लिया कि अब हमको यहाँ नहीं रहना। रात को जब दोनों बैलों ने अपनी रस्सियां तोड़ दी, अपने स्वर में हीरा बोली, चल मोती, अब यहाँ और नहीं रह सकते। मोती ने उसकी बात समझी और दोनों भाग निकले। सुबह जब झूरी ने देखा दोनों बैल अपने स्थान पर खड़े हैं, उसकी आंख भर आई। उसने चुपचाप जाकर उनके सिर पर हाथ फिराया, पर झूरी की पत्नी आग बबूला हो गई। कहने लगी, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी काम नहीं किया और भाग खड़े हुए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। फिर झूरी ने उन दोनों के सामने भूसा डाल दिया, पर इस बार उन दोनों ने हंसते हंसते खा लिया क्योंकि वो अपने घर थे। अगले दिन की सुबह गया झूरी के घर फिर आया और दोनों बैलों को इस बार गाड़ी से बांध कर ले गया। रास्ते में मोती ने हीरा से कहा, भाई इस गाड़ी के पहिए को हम नाली में ढकेल देंगे, क्या विचार है? हीरा ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं मोती, हम ऐसा नहीं कर सकते। हीरा बहुत ही समझदार था, उसने मोती को ऐसा नहीं करने दिया। गया के घर पहुंचकर उसने और भी कठोर व्यवहार शुरू किया। दिन भर हल जुतवाता, मारता पीटता भी था। दोनों बैल खामोश थे और चुपचाप सब सह लेते थे। गया के घर एक छोटी सी प्यारी सी लड़की रहती थी। वो रात को उन दोनों बैलों को रोटी दे जाया करती थी। दोनों बैल उसका मासूम चेहरा देखकर सब कुछ भूल जाते थे, भूख, दर्द, प्यास, सब कुछ। एक दिन क्या होता है, मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और दोनों बैलों को खोल देती है। हीरा ने मोती से कहा, चल मोती, अब यहाँ नहीं रुकना, और दोनों भाग निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक गुस्सैल सांड मिला, वह तेजी से उनकी ओर झपटा। हीरा थोड़ा सा घबरा गया, फिर संभल गया। हीरा ने मोती से कहा, मोती पीछे रहना, मैं देखता हूँ इसे, और हीरा उस सांड से भिड़ गया। मोती ने पीछे से टक्कर मारी, दो थे, मजबूत थे। सांड डर गया और वहां से भाग गया। मोती ने उसका पीछा करना चाहा, पर हीरा ने उसे ज्यादा आगे नहीं जाने। आगे जाने पर दोनों बैलों को मटर का खेत दिखा। हरी भरी फसल खड़ी हुई थी। दोनों बैल भूखे थे और मटर के खेत में मटर खाने घुस गए। तभी वहां खेत का रखवाला आया और उन दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस का हाल बेहाल था। चारों ओर से कमजोर दीवारें, न चारा न पानी। वहाँ दो घोड़े, दो बकरियां और दो गधे थे। मोती ने धीमे से कहा, हीरा दीवार तोड़ दे क्या? हीरा ने सहमति में सिर हिलाया और मोती ने सिर मार मार कर दीवार में एक छोटा रास्ता बना लिया। पहले घोड़े भागे, फिर बकरियां भागी, फिर गधे को भी उसने निकाल दिया। अब मोती ने हीरा से कहा, चल भाई, अब हमारी बारी है। पर हीरा चुप रहा। नहीं मोती, हम भागेंगे नहीं, जो होगा देखा जाएगा। सुबह हुई। कांजी हाउस वाले ने जब टूटी हुई दीवार देखी तो दंग रह गया और फिर उनको अपने साथ ले गया। हीरा और
मोती को नीलामी में बेच दिया। एक व्यापारी ने उन्हें खरीद कर अपने गांव ले जाने लगा। मार खाते भूख सहते दोनों बैल अब हड्डियों के ढांचे बन चुके थे, फिर भी चुपचाप सब सहते गए। चलते चलते हीरा ने सोचा यह रास्ता तो कुछ जाना पहचाना सा है, और फिर उसने मोती को इशारा कर दिया। मोती ने भी सिर हिलाया। हीरा ने कहा, मोती यह तो हमारे घर का रास्ता है, और दोनों दौड़ पड़े। जब तक व्यापारी कुछ समझता, दोनों बैल झूरी के घर के बाहर दाखिल हो चुके थे। झूरी घर से बाहर आया और उन दोनों बैलों को देखकर उन्हें गले से लगा लिया। इतनी देर में व्यापारी भी वहां पहुंच गया और दोनों बैलों को मांगने लगा। मोती ने आंखें लाल की, सींग झटकाए हुए व्यापारी की ओर झपटा। व्यापारी जान बचाकर भागा। झूरी की पत्नी भी वहां पहुंची। इस बार उसने उन दोनों बैलों को गले लगा लिया और माथा भी चूम लिया। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जानवरों के पास भी दिल होता है, उन्हें भी दुख, प्यार, अपमान और ममता महसूस होती है। हमें उनसे भी इंसानों की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर ऐसी और कहानी चाहते हो तो किड्स फॉरएवर एक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।